दोस्तों, आज हम राजा की बेटी के मछुआरे प्रेमी की कहानी के बारे में बताएंगे। 166 एक राज्य के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम किनमेउ टिउ कुमुदा था। चाउपो की नाम के एक मछुआरे ने सड़क पर चलते हुए दूर से एक ऊंचे टॉवर पर राजा की बेटी को देखा। उसने एक खिड़की में उसका चेहरा देखा। उसका मन इस छवि में पूरी तरह से डूब गया था और उसका दिल एक क्षण के लिए भी इससे अलग नहीं हो सकता था। यह लगाव दिन ब दिन और महीने दर महीने बढ़ता गया। वह अब खा या पी नहीं सकता था। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि मामला क्या है, तो उसने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए उत्तर दिया, जब से राजा की बेटी को देखा है मैं उसे नहीं भूल सकता। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तू नम्र मनुष्य है और राजा की बेटी बहुत ऊंचे पद की है, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बेटे ने उत्तर दिया, मैं अपना ध्यान भटकाना चाहूँगा, लेकिन मैं राजकुमारी को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। यदि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी तो मेरा जीना असंभव है। अपने बेटे के पक्ष में कार्रवाई करने के लिए माँ महल में गई। वह बिना किसी भुगतान के लगातार बड़ी मछली और उत्कृष्ट मांस लाती थी। राजा की बेटी को आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। माँ ने उससे अपने परिचारकों को विदा करने का आग्रह किया और कहा कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट करेगी। इसके बाद उसने कहा, मेरा एक इकलौता बेटा है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। हे राजकुमारी, उसका जुनून इतना प्रबल है कि वह बीमार पड़ गया है। ऐसा लगता है कि उसका भाग्य लंबे समय तक जीवित रहना नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उस पर दया करें और उसे उसका जीवन लौटा दें। राजा की बेटी ने उत्तर दिया, महीने के 15वें दिन को वह अमुक देवता के पवित्र स्थान में देवता की मूर्ति के पीछे खड़ा हो। माँ वापस लौटी और अपने बेटे से घोषणा की, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई। फिर उसने उसे ऊपर बताई गई बात के अनुसार स्नान करने, नए वस्त्र पहनने और भगवान की मूर्ति के पीछे खड़े होने की सलाह दी। जब समय आया तो राजकुमारी ने अपने पिता राजा से कहा, मैं एक बुरे प्रभाव में हूँ, मुझे शुभ भाग्य मांगने के लिए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। राजा सहमत हो गया और वह 500 रथों के समूह के साथ भगवान के मंदिर में गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया, द्वार के पास रहो, मैं अकेली पवित्र स्थान में जाऊंगी। हालांकि भगवान ने यह सोचा था यह मामला उपयुक्त नहीं है। राजा मेरा हितैषी दानपति है, मैं इस नीच आदमी को अपनी बेटी का अपमान करने की इजाजत नहीं दे सकता। उसने तुरंत उस युवक को थकान से अभिभूत कर दिया और उसे बिना जागने की नींद सुला दिया। जब राजा की बेटी अंदर आई और उसे सोते हुए देखा तो उसने उसे होश में लाने में सफल नहीं होने पर उसे कई बार हिलाया। तब वह उसके लिए 1 लाख औंस सोने का हार छोड़कर चली गई। जब वह चली गई तो युवक की नींद खुली और उसने हार देखा। उसने वहां मौजूद लोगों से पूछा और पता चला कि राजकुमारी आई थी। अपनी इच्छाओं की संतुष्टि ना पाकर वह गहरे दुख में पड़ गया। उसके अंदर जुनून की आग भड़क उठी और वह मर गया। लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, आपकी मर्जी है। बस इतना बताओ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में